दोस्तों आज डेट 10 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको G20 बैठक से जुड़ी एक अपडेट दे देते हैं। कल G20 की बैठक में काफी गहमा गहमी दिखाई दी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को साफ साफ हिदायत दे दी अपने घोषणा पत्र के जरिए कि चीन अब मनमानी नहीं कर सकता। कुछ समय पहले जो भारत के हिस्से को चीन अपने मैप में दिखाया करता था, उसे लेकर भी इस बार चर्चा जमकर हुई है और भारत ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा पॉइंट रखा है जिसे 20 के 20 देश देखते रह गए। मैं इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच भी थोड़ी बहुत गहमा गहमी दिखाई दी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का मामला इस G20 में ना उठे ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको बताता हूं कि नई दिल्ली के G20 के इस घोषणा पत्र के बारे में, जिस पर 20 के 20 देशों की सहमति बनी, भारत के लिए इस घोषणा पत्र को काफी अहम माना जा रहा है। इस घोषणा पत्र में कुल 112 मुद्दे शामिल किए गए। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र बताया जा रहा है। पिछली बैठक की तुलना में इस बार ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी। घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें उन मुद्दों को उठाया गया कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला नहीं किया जाए, ताकत के दम पर किसी देश की सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया जाए। इसके साथ साथ बहुपक्षवाद को फिर से जीवित करने को लेकर सहमति और मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास के मुद्दे पर मुहर लगी है। अब सीधे सीधे समझ सकते हैं कि भारत का जो निशाना था वह चीन पर था और जो चीन भारत के नक्शे को अपने देश के नक्शे में दिखाता है, उससे चीन को अब शर्म आएगी, क्योंकि इन 20 देशों के सामने भारत ने जो बेइज्जती की है, यह सब पॉइंट की वजह से ही बाकी 19 देश भारत के पक्ष में वीटो के लिए वोटिंग कर सकते हैं अगर यूएनएससी में इसके लिए आवाज उठे, क्योंकि अब चीन की जो नापाक हरकत है उसे अब पूरी दुनिया जानने लगी है, क्योंकि यहाँ इस G20 में 20 टॉप वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे और उनके सामने में भारत ने चीन की पोल खोलकर रख दी। पूरी दुनिया भी अब मानने लगी है कि वाकई भारत को अब वीटो की जरूरत है, क्योंकि भारत अब एक पावरफुल देश बन गया है और अब 1960-65 वाला भारत नहीं, बल्कि अब यह नया भारत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक नक्शा जारी किया था। इसे लेकर चीन और भारत के बीच काफी विवाद भी चल रहा है, क्योंकि चीन ने कई ऐसे भारतीय इलाकों को अपना बताते हुए उन पर दावा जताया था। लेकिन इसी बीच इस नक्शे पर चीन ने एक ऐसा काम भी किया है जिसे देखकर नेपाल पूरी तरह से जल उठा है। दरअसल आप ध्यान से देखेंगे तो चीन ने अपने इस नक्शे में जो काला पानी वाला इलाका है उसे ऑफिशियल तौर पर भारत का हिस्सा माना है और साफ तौर पर दिखाया है कि काला पानी वाला हिस्सा भारत का हिस्सा है, भारत का है और नेपाल का नहीं। इसलिए इस बार के G20 में कल घोषणा पत्र में भारत ने साफ साफ चीन को चेतावनी दे दी है और घोषणा पत्र में सभी 20 देशों से साइन करवाए कि कोई भी देश दूसरे देश की सीमा को जबरन न छीने और अपने मैप पर जबरन न दिखाए। जानकारी के लिए बता दें कि काला पानी एक तरीके से विवादित क्षेत्र है जिस पर नेपाल अपने होने का दावा करता रहता है। ऐसे में यह नेपाल के लिए बहुत बड़ा सदमा है। आप सोच रहे होंगे कि काला पानी तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चीन तो चाहता होगा कि इसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद हो, फिर वे खुले तौर पर इसे भारत का क्यों मान रहा है। तो आपको बता दें ऐसा चीन और भारत के बीच की अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, क्योंकि चीन और भारत दोनों ने ऐसा सोच रखा है कि हम उन्हीं इलाकों पर क्लेम करेंगे जहां हम दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है और अगर कोई तीसरा देश इस बीच आएगा तो हम उसके विवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी हुआ, क्योंकि नेपाल ने तो सोचा था कि इस सिलसिले में चीन उनका सपोर्ट करेगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन चीन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ऐसे में नेपाल को भी अब बड़ा सबक मिल चुका है और आगे देखना होगा कि नेपाल की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो चित्राल जिला है उसके कई गांवों पर अब टीटीपी जो तालिबान से जुड़ा हुआ है उसने कब्जा कर लिया और अब टीटीपी पाकिस्तान का ही वही हाल करना चाहता है जो उसने अफगानिस्तान का किया, यानी कि सेना और सरकार को हटाकर वहां पर शरिया कानून लागू कर देना। इसी वजह से टीटीपी ने अब पाकिस्तान की चित्राल जिला पर जबरदस्त अटैक किया और यह काफी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए फेमस जगह है।
और फिलहाल पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट थोड़े बहुत आते हैं वे चित्राल जिले में ही जाते हैं और यहीं पर टीटीपी द्वारा भयंकर अटैक किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीटीपी यहां के कई गांवों पर कब्जा करने के साथ साथ 10 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार चुकी है और 75 पाकिस्तानी सैनिकों को अपना बंधक बना चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह टीटीपी द्वारा किया गया कितना बड़ा हमला है। और पाकिस्तान द्वारा भी बयान देकर यह बताया गया है कि टीटीपी द्वारा हमारे कई सैनिक मार गिराए जा चुके हैं और लड़ाई अब भी जारी है। टीटीपी द्वारा ऑफिशियल तौर पर यह जानकारी दी गई है। अभी तो चित्राल जिले के कुछ ही गांव उन्होंने कैप्चर किए हैं, लेकिन जल्द ही वह पूरे चित्राल जिले को अपने कब्जे में करने वाले हैं। ऐसे में अब आगे आने वाला समय पाकिस्तानी सेना के लिए काफी अहम है। और सिर्फ टीटीपी ने ही पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि जो तालिबान अफगान में बैठा है उसके लड़ाकों ने भी पाकिस्तान की सेना पर भारी गोलीबारी कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान इस समय दो तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ है अफगानिस्तान में बैठा तालिबान और दूसरी तरफ टीटीपी जो पाकिस्तान की सेना और सरकार को हटाकर अपना कब्जा जमाने के सपने देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब दो तरफ से लड़ाई में उलझ चुका है और इस वक्त पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि वह इन खबरों को बाहर आने से रोक सके ताकि पाकिस्तान की दुनिया भर और खासकर भारत के लोगों के बीच बदनामी ना हो। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी इस G20 में हिस्सा ले रहे हैं और पीएम मोदी ने भी उन्हें इसलिए जरूर इनवाइट किया होगा क्योंकि वीटो पर इस G20 में चर्चा हो सके। दोस्तों, और बैठक शुरू होते ही जो चीन भारत के विरोध में वोटिंग करता है उस चीन पर पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। दोस्तों, और इनडायरेक्टली पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वीटो ही भारत का और पीएम मोदी का फिलहाल मेन मकसद है। और G20 की मीटिंग तो होती ही रहती है, लेकिन इस बार भारत में जो मीटिंग हो रही है उसका भारत पूरा फायदा उठाना चाहता है और भारत ने चीन को भी साफ संकेत दे दिया है कि उसे भी अब वोटिंग करना ही होगा भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत वो सब कुछ डिजर्व करता है जो एक देश को परमानेंट मेंबर होने के लिए होना चाहिए। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पावर है। आज भारत हर देश में अपना झंडा गाड़ चुका है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, तब भी इन सब के बावजूद भी चीन भारत को वीटो दिलाने से हर बार पीछे हट जाता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो वो चीन के बराबर आ जाएगा या फिर चीन पर हावी होने लगेगा। दोस्तों, और ऐसे में बैठक शुरू होते ही चीन पर पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला है अब आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से 21वीं सदी के दौर में एक महामारी आई जिसका नाम था कोविड-19, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहस नहस हो गया।